प्रधानमंत्री किसी पार्टी के पीएम नहीं है, ये देश के पीएम। हम एक साल में कितना करोड़ रुपया लोगों की मदद करते हैं, हम तो जेब से दिए। क्या मैंने एम्बुलेंस। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जब से एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और साथ ही में कई तरह के एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन हुआ और कई तरह के सौगात जो है पूर्णिया को मिला, तब से पप्पू यादव सीना तान के कह रहे थे कि हम चुनाव से पहले ही कहे थे कि विकास करेंगे। जरा प्रेस वार्ता में पप्पू यादव के वक्तव्य को सुने कि आप मेरे सपनों में और मेरे विश्वास के साथ सहयोग करने आए हैं, आपका स्वागत। लेकिन अजीब किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता की जीत है, उसके संघर्ष की जीत है और हमारे साथियों के संकल्प की। जनता के साथ मैं अपने साथियों का श्रेय दूंगा जो लगातार हम सदन में और लोग संघर्ष करते हैं। दूसरी मेरी बात सबसे बड़ी क्या है, विकास के साथ राजनीति का कोई औचित्य नहीं। नीतीश कुमार जी हूं, प्रधानमंत्री जी हूं, एयरपोर्ट या वंदे भारत या अमृत भारत, ये हमारा अधिकार है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के पीएम नहीं है, ये देश के पीएम, हर नागरिक के पीएम। मुख्यमंत्री भी देश के पीएम मुख्यमंत्री हैं, हर नागरिक है। और मेरे टैक्स का पैसा है, हमारे पैसे से डेवलपमेंट हो रहा है। ये किसी पार्टी के से तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा, या कोई जेब से पैसा तो दे नहीं रहा। हम एक साल में कितना करोड़ रुपया लोगों की मदद करते हैं, हम तो जेब से दिए। क्या मैंने एम्बुलेंस हम दे रहे हैं, हम जेब से दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा नेता या व्यक्ति या पीएम या सीएम कह दें कि आप अपने जेब से दे, ये मुझे राइट है करने। 2-4 करोड़ रुपया नहीं, इतने करोड़ रुपया देश में कई घटनाओं में गया है, वो हम मौखिक नहीं कहते हैं, वो सोशल मीडिया पर। वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जब विकास के साथ पार्टी श्रेय लेने लगे और जनता को श्रेय ना जाए, ये दुख है। और ये किसी व्यक्ति विशेष का श्रेय। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना, हमने तो चुनाव के पहले वादा किया कि हम रिजाइन कर दें। छह महीने के अंदर एयरपोर्ट नहीं बनी तो हम रिजाइन करेंगे। हमारे पहले तो एक धूर अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। मेरे चुनाव एमपी बनने के बाद जमीन का अधिग्रहण हुआ। हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी। आप कहते हैं मुख्यमंत्री जी 4 बार 5 बार आए, बिल्कुल आए होंगे।
मैं उनके विकास की गहरी चिंता को नकारता नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप आए तो अधिग्रहण क्यों नहीं हुआ? मधेपुरा के सांसद बनने के पहले रेलवे का भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, और मधेपुरा के सांसद बनने के बाद भूमि अधिग्रहण हुआ और फैक्ट्री पप्पू यादव के लिए निकल। तो मधेपुरा के सांसद के पहले अधिग्रहण क्यों नहीं हुआ? हम जहां जहां सांसद बनते हैं उसके बाद ही क्यों होता है? आप हमको बताइए। मैं कई बार कह चुका हूं, मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ डिमांड की, तो हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, आप तो चीनी मिल का भी डिमांड किए, आप क्यों नहीं? आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी डिमांड किए, आप स्मार्ट सिटी का भी डिमांड किए थे, तो एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाइए? हम उठाएंगे मामला सदन में, तो हम मुख्यमंत्री जी आपको सपोर्ट करते हैं बिहार के मुद्दों पर। कल जो ये ट्रेन शुरू हुई, हर बार जब हमने क्वेश्चन किया, हम पब्लिक डोमेन और प्रेस के डोमेन में हम आए, हम जब मंत्री से मिले, आपको मैंने बताया कि आप क्या हो रहा है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। नहीं तो मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि पूर्णिया को मैं वादा करता हूं, ये मेरा संकल्प है, गुरुग्राम के इक्विवेलेंट पूर्णिया को बनाना, ये मेरा वादा है। गुरुग्राम मेरा वादा है, संकल्प के साथ कि हर परिस्थिति में मकान पर फैक्ट्री साल भर के अंदर तो मैं तो संकल्प के साथ आगे बढ़ता हूं। कल मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया विशेष पैकेज के, उन्होंने मजाकिया लहर में कहा कि और क्या क्या चाहिए पप्पू जी। हम तो जानते ही थे कि आपका क्षेत्र है, मैंने उनसे एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम मांगा है ताकि इंटरनेशनल मैच पूर्णिया में हो। हमारा सपना वहां है पूर्णिया को लेकर। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ये बस की चीज थी। आंदोलन और लड़ाई को लोग 4 साल, भागलपुर 10 साल से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं ले लिया? पूर्णिया से ज्यादा आंदोलन भागलपुर में हुआ। अरे जिनका सहयोग है धन्यवाद। आंदोलन तो 20 साल से आप लोग कर रहे थे, तो पप्पू यादव के बनने के बाद ही आंदोलन सफल हुआ। 20 साल पहले नहीं हुआ। जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है तो मुझे आश्चर्य होता, अज्ञानिता, जाहिल बनता, बारे जुमलेबाजी। अरे भाई, अमीर शाह जी इसी पूर्णिया में और नरेंद्र भाई मोदी जी पूर्णिया में कहे थे विशेष राज का दर्जा है, इसी पूर्णिया में। और अमीर भाई ने कहा था एयरपोर्ट तो बना दिए, तो हमारे अमीर भाई को तो पता भी नहीं था एयरपोर्ट के बारे में। हम तो कल मांगे
आप करिए सहयोग। हाईकोर्ट बेंच, मैंने पीएम साहब को मेमोरेंडम भी दिया और हम मिलेंगे भी। उपराजधानी और बहुत सारे मिलेंगे। एम्स, आईआईटी, आईटीआई, आईएम, बेंगलोर और आंध्रा के तट पर पूर्णिया का निर्माण हो। ये मेरा वादा आपसे, और आप गवाह बनिएगा मेरे इस दूसरे संकल्प का। पहला संकल्प था सड़क, रेलवे, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, प्लेन, 5 संकल्प हम पूरा किए। 20 साल बनाम 1 साल। कोसी सीमांचल की जनता बेटा मान न ले पप्पू को। आज मैं वादा करता हूं आपको, आज बेटा मान ले, जात पात छोड़ दे, हिंदू मुसलमान छोड़ दे और क्या दे, सिर्फ पप्पू। जो पटना की राजधानी में नहीं होगा वो पूर्णिया कोसी सीमांचल में। पूरा भारत की फैक्ट्री को हमें आना है। मैं वादा करता हूं आपको, मैं एक भी पराय नहीं होने दूंगा यहां। मैं उस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। ताजे पूर्णिया सीमांचल के लोग ना जात, ना धर्म, ना दल, निकल जाए दल और पल से। देखिए पप्पू यादव क्या करता है। ये वंदे भारत कहां से, ये अमृत भारत कहां से? कोई सोच सकता था कि कोई कह रहा था कोच से चलेगा, कोई कोच। वंदे भारत जोगबनी से आके पूर्णिया और बनमनखी होकर चलेगा, कोई सोच सकता? कल्पना भी कोई करता तो जोगबनी से जंक्शन होते हुए, कटिहार होते हुए पटना, बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा को लाना मेरा मकसद। कि मैं सीमांचल और कोसी के हर तरह को जोड़ू। सुपौल और ककरिया कब काम शुरू हुआ? जब रंजीत रंजन जी सांसद थे हम लोग, और रंजीत रंजन ने शिलान्यास किया था। ऐसा तो है नहीं कि आज शिलान्यास हो। हाटे बाजारे कौन लाया? उसके लिए कौन संघर्ष हुआ था? जनहित के लिए कौन संघर्ष हुआ था? वैशाली के लिए कौन संघर्ष हुआ था? हम सफर के लिए कौन संघर्ष हुआ था? सबकी झंडी को हम ही दिखाए। राजधानी कवाई, सीधे जाफर शरीफ के समय कटिहार में हम ही झंडी दिखा के पूर्णिया की जनता ने हमें ही सौभाग्य दिया। और आज भी वंदे भारत और अमृत भारत का झंडी दिखाने का सौभाग्य पूर्णिया की जनता ने हमें ही दिया। ये जो अपने मियां पिट्ठू बनते हैं, सर पूरी जनता पप्पू यादव की थी, और एक ही जुबान था पप्पू यादव जी का, मेरा बेटा है। तो ये गर्व का विषय है मेरे। आप खुद कहिए, कोई सोचता था कि इतना जल्दी प्लेन आ जाए? यदि आप सोचते थे तो बता दीजिए। और 27 अक्टूबर से दिल्ली के लिए रोजाना प्लेन चलेगा। शनिवार रविवार के लिए मैंने चिट्ठी दे दिया कि डिफेंस प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। डिफेंस का कहना है 2 दिन में वर्किंग नहीं हूं,
तो फिर वहां गोबरा कैसे और जगह कैसे? तो मैं चाहते ही डिफेंस मिनिस्टर से मिलूंगा और कल पीएम को चिट्ठी दे दिया और नागरिक मंत्री को। सभी लोगों से मेरी बातचीत हो रही। भैया मैं तो कह रहा हूं चलाओ भागलपुर, चलाओ रक्सौल, चलाओ मुजफ्फरपुर, चलाओ मुंगेर। 7 मिनिस्टर बैठे थे, 7। उस मंच पर अकेला विपक्ष था। क्योंकि पूर्णिया की जनता की जीत थी, इसलिए पप्पू यादव या जीत का श्रेय पूर्णिया की जनता को देना था और मैंने दिया। और हम स्वागत किए। आपके सामने सब कुछ है। दूसरी चीज, मैंने मखाना से और तिलकुट से मैंने कहा कि जीएसटी को आप कर दीजिए। ये मैंने पीएम साहब से और पीएम साहब से मैंने कहा कि मक्का और मखाना पर कम से कम 5 फैक्ट्री आप जिससे भी कहिए इस इलाके में आने से पूरी दुनिया यहां केंद्रित हो। ये बात मैंने चिराग जी से भी कही और जितन राम मांझी से भी कही कि एएमए के द्वारा आप यहां पर एक बड़ी फैक्ट्री लाई। चिराग जी को मैंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग का आप यहां करिए। नित्यानंद जी को मैंने कहा कि आपका विभाग है, आप हाइड्रोजन का निर्माण करिए। इसीलिए भाई गिरिराज जी को राजनीति के बगैर, वो राजनीति पॉलिटिकल एनिमल है, क्या बोलेंगे। उनको राहुल गांधी जी सपने में भी डर लगता है, नींद नहीं आता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी के डर से। या तो राहुल और प्रियंका का डर होता है या तो सबसे ज्यादा राजनीति करने के लिए वो मुसलमानों को से लेते। इसीलिए ये चिट्ठी है, ये इतिहास है। पूर्णिया को वर्ल्ड क्लास का बनाना, पूरी दुनिया को पूर्णिया लाना, पूर्णिया को गुरुग्राम बनाना, ये मेरे जीवन का मकसद है। मेरा लक्ष्य है दुनिया के मानचित्र में सीमांचल और कोशिका है और उसके लिए मैं आज से काम शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर जो मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा है, मेरी कोशिश होगी इसमें आधा संकल्प पूर्णिया को 2 साल के बाद होगा। ये मेरा वादा है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है और आज भी मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री एज ए पर्सनल ईमानदार है। एक बार में 1 लाख बार पर ये नीतीश कुमार का सिस्टम भ्रष्ट है। नीतीश कुमार एज ए मैन ईमानदार है। आज भी मैं उस बात पर है। प्रधानमंत्री ने अपने मंच से घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। मैं मुझे यही आश्चर्य लगता है कभी कभी कि प्रधानमंत्री जी आप 11 सालों से 11 सालों से पूर्णिया का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना प्रधानमंत्री जी? और 11 सालों से आप यदि आपको क्या राहुल गांधी या नेहरू जी, इंदिरा गांधी रोक रहा है कि घुसपैठ को आप
मत निकालिए। आप इसका मतलब कमजोर, आप 56 इंच आपका नहीं है। आपको कौन रोक रहा है घुसपैठ को रोकने के लिए? लेकिन विकास के साथ यदि राजनीतिकरण हो, इसीलिए हम मंच से पहले निकल गए कि आप पॉलिटिकल भाषण दीजिए। और मैंने कहा कि विकास के मैं साथ हूं, लेकिन पॉलिटिकल भाषण आप दीजिएगा, मेरे लिए मंच नहीं है। आपको कौन बोल रहा है? मैं तो कह रहा हूं निकालिए। कौन रोक रहा है? यदि है तो निकालिए। हर चुनाव में यह मुद्दा आप क्यों बना? क्यों नफरत की बीज बोलते? आप विकास पर ढूंढ लीजिए। बैठिए है इस्लामी भैया, हम तो मानते हैं कि शून्य के बराबर है। यदि है कोई नेपाल, कोई म्यांमार, कोई श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के, तो आपको 11 साल में चिन्हित करना चाहिए। यदि नहीं निकाल पाए तो इसका मतलब नहीं है आप सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और चुनावी राजनीति के लिए आप घुसपैठ का नाम लेते हैं। बस 11 साल में एयरपोर्ट को नहीं बने, 11 साल में विशेष राज क्यों नहीं दी? है हिम्मत तो आप भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट बना के दिखा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं। और जो फैक्ट्री बंद है उसको चालू करवा के दिखा दीजिए। ये हिम्मत पूर्णिया और पप्पू में है। अभी तो कुछ भी ट्रेन नहीं चल रहा है। रांची भी चलेगी और भी साउथ चलेंगे, हैदराबाद चलेंगे, कई ट्रेनें चलेगी यहां से। ये मेरा वादा है। मियां मिट्ठू की बात कह रहे थे, कौन है मियां? अरे भैया, मैंने कहा मियां मिट्ठू ये जो बिहार में जो जिसको अपने लूर नहीं, गोबर गणेश साहब जिसको अपने मंत्रिमंडल में एक ईटा नहीं डाला, गिरिराज जी, ललन बाबू, मांझी जी, कोई मंत्री ने एक ईटा पूरे बिहार में नहीं डाला। अब वो पूर्णिया में एयरपोर्ट भैया मांझी साहब, एक तो गया में आप 2 प्लेन चलवा लीजिए। आज तक 2 प्लेन नहीं चली गया और पूर्णिया फर्स्ट दिन 2 प्लेन चल गया। अभी तक अहमदाबाद प्लेन नहीं चली, कलकत्ता नहीं चली। सर 2 साल के अंदर इंडिया का सबसे मजबूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्णिया का निर्माण, ये वादा है। पटना से बड़े एयरपोर्ट के रूप में पूर्णिया नहीं। ये लोग अपने मियां मिट्ठू है ना कुछ पता। मैं वही कहा, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि कैसे पूर्णिया के सांसद जो है स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि जब चुनाव से पहले हमने वादा कर दिया था तो हमने पूरा कर दिया और फिर वादा करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव में, और यदि जनता हमें जो है जिताती है तो हम फिर पूरा करेंगे। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे सब के लिए एक हमारे सहयोगी नीरज को साथ थे। धन्यवाद।